इसी पे बात करते हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सी वजारतें हैं, अब इत्तलात की वजारत भी इन्हीं के पास है, इसलिए इज़ द राइट पर्सन टू आस्क थिंग्स फ्रॉम। शर्जील साहब, 19 अफराद सिर्फ रमज़ान के महीने में डकैती मुज़ाहमती हो गए और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। मतलब पुलिस हुकाम खुद ये मानते हैं कि जो कराची में डकैती के दौरान कत्ल की वारदातों में इजाफा हुआ है, दिस इज अलार्मिंग। क्या कर रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, आपने जैसे कहा बिल्कुल ये नहायत अफसोस की बात है और डेफिनेटली कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसके जहाँ पे उसकी गवर्नमेंट हो वहाँ पे इस तरह का कोई भी वाकया पेश आए जिससे गवर्नमेंट के लिए भी बुरा नाम हो और जो है वो पब्लिक भी इसमें नाखुश हो। लेकिन डेफिनेटली ये एक है अनफॉर्चुनेटली स्ट्रीट क्राइम का जो इस वक्त चल रहा है सिलसिला और ये पूरे पाकिस्तान में। लेकिन डेफिनेटली हमारी कोशिश है कि कराची में इसको जो है फौरी तौर पर खत्म करें और इसके लिए गवर्नमेंट पूरा अपना काम कर रही है। नए होम मिनिस्टर साहब ने और आईजी साहब भी वापस आ गए हैं, तो वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। टीम उन्होंने चेंज की है, जो एडिशनल आईजी कराची हैं उनको भी चेंज किया गया है, वो भी एक अच्छे ऑफिसर हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि इस पर फौरी काबू किया जाए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो भी खबरें सिर्फ वो नेगेटिव आती हैं कि जी यहाँ पे कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन वो अभी तक सारी खबरें कम आती हैं कि उन कार्रवाई। शर्जील मेमन साहब, नेगेटिव खबरें तो ऑब्वियसली आएंगी अगर एक महीने के में हम 19 लोगों के मरने की बात कर रहे हैं। पिछले 3 महीने में ऑलमोस्ट 60 पे फिगर चला गया है। तो अगर हम वफाक से मदद मांग भी लें तो लगता है कि मदद की जरूरत है सिंध हुकूमत को, अदरवाइज कुछ कंट्रोल तो हुआ होता है। मैं नहीं समझता कि सिंध हुकूमत को किसी भी किस्म की वफाक से किसी मदद की जरूरत है। जो इश्यूज हैं मैंने आपको कहा कि डेफिनेटली बड़ा शहर है, इसमें एक बहुत बड़ा थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पे सबसे बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास इलीगल इमिग्रेंट। ज्यादातर वाकयात में इलीगल इमिग्रेंट्स पाए गए हैं कि जिसके खिलाफ पूरे फेडरल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि इलीगल इमिग्रेंट को यहाँ से निकाला जाए। और उसके अलावा जो है मेजर इशू जो है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का है और महंगाई का भी है। डेफिनेटली ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, बट दिस इज नॉट जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी क्योंकि ये एस्पेक्ट है ये क्राइम होता रहेगा। पुलिसिंग अपनी बढ़ाई है। होम मिनिस्टर साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने, आईजी साहब जो नए आए उन्होंने अपनी पुलिस की पुलिसिंग भी बढ़ाई है, उनकी विजिबिलिटी बढ़ाई है। सेफ सिटी पे सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो पैसे रिलीज कर दिए हैं, 5.5 अरब रुपए। तो सेफ सिटी का एक फेज जो है आउटस्कर्ट का वो शुरू हो चुका है, लेकिन जो शहर के अंदर का है उसके लिए भी पैसे रिलीज किए गए। तो सारे एस्पेक्ट्स पे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। चलिए जी, अल्लाह करे ये सेफ सिटी भी बनी जाए। शर्जील साहब ये बताइएगा कि एमक्यूएम का ये भी एक मुतालबा सामने आया कि भाई सिंध रेंजर्स जो हैं सिंध में वो भी बड़े अरसे से मौजूद हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उनका मैंडेट है टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग फॉर रैंसम एंड टेररिज्म। तो एमक्यूएम ये कह रही थी कि भाई आप उन्हें स्ट्रीट क्राइम का मैंडेट भी दे दें, फिर इस पे कोई पेशरफ्त हो सकती है या आप समझते हैं कि पुलिस संभाल लेगी सब कुछ? मैंने समझा कि एमक्यूएम ने कोई नोटिफिकेशन पढ़ के ये बातें की हैं। रेंजर्स को बिल्कुल मुकम्मल इख्तियारात हैं और रेंजर्स काम भी कर रही है। जहाँ पे जरूरत पड़ती है तो पुलिस के साथ भी काम करती है और इंडिविजुअल भी रेंजर्स कार्रवाइयाँ करती है। और रेंजर्स जिस तरह पुलिस मेहनत कर रही है उस तरह रेंजर्स भी मेहनत कर रही है। और कोशिश यही है कि जी उनको अगर ये नहीं है कि कहीं पे स्ट्रीट क्राइम हो रहा हो तो रेंजर्स वहाँ पे नहीं आ सकती। बिल्कुल ये रेंजर्स को भी वही इख्तियारात हैं जो पुलिस के इख्तियार हैं। पुलिसिंग के ही इख्तियारात कराची में जो रेंजर्स को दिए गए हैं और दोनों इदारे मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। शर्जील साहब ये हमारी भी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन जब रेंजर्स हुकाम से राब्ता किया तो वो कैटेगोरिकली ये कहते हैं कि हम स्ट्रीट क्राइम में नहीं इन्वॉल्व हो सकते, क्योंकि अगर हम पकड़ लें तो 24 घंटे हम रख सकते हैं किसी को, 25वें घंटे अदालत उसे इस बेसिस पर छोड़ देती है कि आपको रेंजर्स ने पकड़ा है। सो वुड यू डिस्कस दिस विद सीएम? मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई भी पुलिस भी अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो उसको थाने में जमा कराती है। और अगर कोई रेंजर्स भी किसी भी शख्स को किसी भी क्राइम में गिरफ्तार करते हैं वो भी थाने में जमा कराती है। तो फिर डेफिनेटली वहां तक फिर थाने के बाद अगर वो पुलिस या रेंजर्स जो भी इदारा उसको अरेस्ट करता है फिर वो उसको कोर्ट में लेके जाता है। डिस्पाइट दिस मैं कहूँगा दोनों इदारे मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। प्रायोरिटी सिर्फ एक ही है कि स्ट्रीट क्राइम को खत्म हो। मैं कुछ कंपैरिजन मेरे पास है, आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट साइड कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ना ही वो उसमें जस्टिफाई कर रहा हूँ। एक भी अगर कीमती जान स्ट्रीट क्राइम में जा रही है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट हमारे लिए ये बायस तशवीश है। वी डोंट वांट टू मतलब कि किसी की भी इनोसेंट लाइफ जो है वो जाए। तो डेफिनेटली हमें उसका पूरा एहसास भी है और कोशिश भी है। ये नहीं खुशी से काम हो रहा है, इसीलिए पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ी है, इसीलिए होम मिनिस्टर खुद जो है
वो रातों रात भी शॉपिंग मॉल्स में गए हैं, पुलिस इनको उन्होंने इंश्योर किया कि पिकेट्स बढ़ाई जाए, जो हमारे और जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे पिकेट्स को बढ़ाया जाए, ताकि कोशिश पूरी हो रही है। और मैं आपको ये भी बताऊँ, इंशाल्लाह ताला इस पर जल्दी कंट्रोल आएगा। अच्छा शर्जील मेमन साहब, हम एक बात समझना चाहते हैं, मतलब आपने कहा है कि इकोनॉमी कुड बी अ रीजन, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलीगल इमिग्रेशन है, बहुत से हमने और भी सोर्सेज से बात की है, वो कहते हैं जी नारकोटिक्स, नशा भी एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसकी वजह से भी इस किस्म के सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। 2008 से आप लोगों की हुकूमत है, हम सिर्फ एज अवाम, एज शहरी ऑफ इस शहर के हम समझना चाहते हैं कि क्या काम हुआ है अब तक कि कोई बेहतरी आ सके। एक कैमरास की, एक अगर सेफ सिटी की हम बात कर लें तो कितना मुश्किल है शहर में कैमरे लगाने। वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स, आप भी कुछ एग्जांपल्स दे रहे थे, खैर कंपैरिजन के अभी आप जिक्र कर रहे थे, दिया नहीं, तो लेट्स कंपेयर द कैमरा सिचुएशन। हम क्यों नहीं कैमरे लगा सकते अपने इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कराची के जो आउटस्कर्ट्स हैं उस पर कैमरा जो है वो काम भी कर रहे हैं। ऐसे ये नहीं कि सिर्फ कैमराज नहीं लगे, कैमराज लगे हुए हैं। सेफ सिटी के जो स्मार्ट कैमराज हैं उसके लिए वो प्रोजेक्ट जो है उसके लिए चीफ मिनिस्टर ने पैसे रिलीज किए हैं। कराची में आपने देखा होगा कि बाकी जगहों पर भी जो वाकयात होते हैं तो आपको सीसीटीवी कैमरा की मदद से ही काफी क्राइम जो है वो डिटेक्ट हुए हैं। लेकिन जो प्रॉपर जो स्मार्ट सेफ सिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है उसके लिए मैंने कहा आउटस्कर्ट्स में मलिर वगैरह में चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद जाके किया था, तो जो बिल्कुल वो फंक्शनल, वो खुद ही फंक्शनल है। और जो ये सिटी के अंदर के हैं, वुड यू एक्सेप्ट कि ये काम जो स्मार्ट सिटी जो अब आप कह रहे हैं कि अब काम शुरू हो गया है, ये बहुत पहले शहर में डिलीवर हो जाना चाहिए था। ये पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, सिंध का कैपिटल है शहर। जी ठीक है, मैं कह रहा हूँ उसमें थोड़ी बहुत हमें डिले हुई है। मुझे उस पर कोई उसमें कतरन नहीं कि मैं अपनी उसको मानूं कोताही को, ठीक है, उस पर डिले हुआ है, लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट कर रही है। और मतलब और भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन गवर्नमेंट कर रही है। और आप देखें कि कराची में जो अगर आप ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हुई है। मैं उस पर कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ कि नहीं हम लोग बहुत देखिए हम भी अक्सर कहते हैं कि कराची में अब उस तरह से टारगेट किलिंग नहीं होती, खुदा का शुक्र है, किडनैपिंग को रैंसम नहीं होती, जो संगीन जराइम थे ये बिल्कुल काबू पाया गया है इन पे। लेकिन ये जो डकैती में कत्ल का रुझान है ये बड़ा खौफनाक। अच्छा मेमन साहब, एक और चीज, क्योंकि हम कैमरों की बात कर ही रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि अगर वो इफेक्टिव हो जाए सिस्टम तो बहुत बेहतरी आ जाए। अभी भी जो क्राइम्स होते हैं उसकी जो फुटेज पुलिस भी हासिल करती है वो लोगों के प्राइवेट सीसीटीवी कैमरास, कोई दुकान के बाहर, कोई घर के बाहर वो लगे होते हैं, उनसे मदद मिलती है। कभी भी किसी ऑफिशियली जो लगे हों कोई सेफ सिटी कैमरास, उससे कम ही कभी कोई मदद हुई है। दूसरा आपसे ये पूछना चाहते हैं, शहर बड़ा है, कोई नंबर, कोई फिगर है आपके पास कि कितने कैमरास की हमें जरूरत है और ये कब तक इंस्टॉल हो सकते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि शहर बहुत बड़ा है, डेफिनेटली यू आर राइट। और उसमें ये गलियां, आउटस्कर्ट, ये सारी चीजें, मतलब उसमें लो लाइन एरियाज भी हैं, बाकी एरियाज हैं। डेफिनेटली ये 3-4 साल का प्रोजेक्ट होगा, लेकिन ये फेज वाइज किया है। जो पहला फेज है मैंने कहा कि उस पर 5.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट उसको गवर्नमेंट ने पैसे रिलीज कर दिए हैं, वो फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज डेफिनेटली वो भी पैरेलल शुरू होगा, ये नहीं होगा कि फर्स्ट फेज खत्म होगा दूसरा होगा। तो एक एरिया किसी एक वेंडर को दिया गया, वो काम शुरू कर रहे हैं, फिर दूसरे एरिया के में टेंडर वगैरह कर रहे हैं। तो इस तरह तमाम एरियाज को कवर किया जा रहा है ताकि ये जितना भी मॉनिटरिंग है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर तरीके हो सके। चलिए जी, उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है ये कहीं से शुरू हो सके और शुरू होके किसी स्टेज पे भी पहुंच जाए। हमारे साथ हैं, वी आल्सो कीप अ चेक, हम आपसे बात भी करते रहेंगे बिकॉज दिस नीड्स टू बी डन। अब वही बात है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं हुकूमत के अगेंस्ट जाना स्टार्ट हो गए। अगर एक्टिविटी कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है then this is one thing that absolutely needs to be done. Thank you शर्जील इनाम मेमन साहब। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये भी हो गया, क्योंकि हमने इन द पास्ट ये भी सुना है ना कि पिछली जो इंटरिम गवर्नमेंट जो कि 6 महीने के लिए लिटरली आई थी, उन पे भी बहुत मलबा डाला जा रहा था कि ये जो हालात हुए स्ट्रीट क्राइम्स के ये उनकी वजह से हुए हैं। बट 6 months and the longest tenure you can imagine, मतलब क्या कंपैरिजन है? 3 consecutive। तो हमें लगे ये जोक लगता है, तो लिहाजा प्लीज उनको बीच में से 6 महीने के लिए बेचारे जो आए थे उनको निकाल दें। ये काम आप लोगों का बहुत पहले से शुरू हो जाना चाहिए था। अभी भी आप कह रहे हैं कि फेजेस में होगा और 3 साल लग जाएंगे। ये 3 साल पहले शुरू हुआ होता या इवन 6 साल पहले एक बात तो ये वैसे अपग्रेड भी हो चुका होता। नो एक्सप्लेनेशन
at all of this city in this day and age not having the Safe City project. They can be 2024 में कराची शहर में सेफ सिटी का प्रोजेक्ट नहीं है फाल इस वक्त शुरू करना ना करना is another story. This should be unbelievable to you also. This is unbelievable for the world. There's no they cannot not be any explanation for this. तो खैर हम चेक एंड बैलेंस इसलिए भी रखेंगे क्योंकि जो एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं ना कि ये काम क्यों नहीं हुआ वो भी एक और कहानी है उसमें हम